जय हिंद। स्वागत आप सभी का इस खास शो में। तो क्या देश का लोकतंत्र खतरे में है? देश के लोकतंत्र पर प्रहार होता रहा है और अभी भी ये जारी है और दशकों पहले से ये होता रहा है। ये खुलासा कोई और नहीं अमेरिका से चलकर आया है और अब भारत में दो बड़ी पार्टियां एक दूसरे के लिए यही खुलासा कर रही हैं कि असल में किस तरह से बाहरी ताकतें देश की सत्ता को हिलाती डुलाती रही हैं, उलट पलट करने में बड़ी ताकतों का इस्तेमाल होता रहा है। आज इसकी बात करेंगे और इसकी पड़ताल भी करेंगे कि क्या सच है। साथ ही बात करेंगे दिल्ली में सरकार तो बन गई, क्या वादे पूरे हो रहे हैं या कब तक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं और बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकतंत्र की। आज सबसे पहले कुछ बड़े सवालों पर आप गौर कीजिए, देखिए, क्योंकि ये देश की संप्रभुता और लोकतांत्रिक शुचिता से जुड़े सवाल हैं। तो आज हम यहीं से शुरू करते हैं इन सवालों से। विदेशी फंडिंग क्या देश के भीतर इस्तेमाल होते रहे हैं? क्या विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल भारत को अस्थिर करने के लिए होता रहा है? क्या विदेशी फंडिंग के जरिए किसी पार्टी के देश की सरकार को बनाने के लिए, पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए अमेरिकी पैसे का इस्तेमाल हुआ किसी पार्टी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने के लिए? सवाल यह भी है कि क्या विदेशी ताकतें भारत में सरकारों को बनाने या गिराने का काम करती रही हैं? और क्या नरेंद्र मोदी को हराने के लिए चुनावों में अमेरिकी पैसे का इस्तेमाल हुआ है? ये बड़े सवाल खड़े हुए हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत की पार्टियां चुनावों में विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल करती रही हैं सियासी बढ़त हासिल करने के लिए। यह सवाल गहरा गया है क्योंकि हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस और आज की सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी कस्में खाकर कह रही है कि देश की सरकारें विदेश के पैसों से बनती बिगड़ती रही हैं। साफ है कि अगर ऐसा होता रहा है तो फिर यह बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि इसका मतलब यह हुआ कि देश की किस्मत का फैसला आपके वोटों से नहीं बल्कि विदेशी ताकतों के द्वारा होता रहा है। जाहिर है कि इसकी पड़ताल जरूरी है और आज इस खास शो में हम यही करेंगे। इस पूरे खुलासे की शुरुआत हुई है वहीं से जहां से फंड भारत के चुनाव में घालमेल की बात कही जा रही है। पहले अमेरिका का एक महकमा DOG यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने उन देशों की एक लिस्ट जारी की जिनमें UN8 के से जाने वाली फंडिंग रोकी गई। उसमें भारत का भी नाम शामिल है। इस लिस्ट के मुताबिक भारत में $21 मिलियन यानी 180 करोड़ रुपए का इस्तेमाल देश के चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया, जो फंड अमेरिका से चला था और इसको लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। इससे लेकिन यह नहीं साफ हो रहा था कि इन पैसों का किसने किसके खिलाफ कब इस्तेमाल किया और फिर बात बीजेपी और कांग्रेस के बीच तू मैमे में बदल गई थी। लेकिन इसी बीच कल यानी गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने एक बयान में खुलासा किया कि असल में जो बाइडेन की सरकार के दौरान अमेरिकी फंड के उन $21 मिलियन यानी 180 करोड़ रुपए का इस्तेमाल असल में भारत में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए किया गया। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि मैं ये बात भारत सरकार को बताऊंगा। ट्रंप के इस बयान के बाद से आज बीजेपी कांग्रेस में ठन गई है। आपको दिखाएंगे ये भी, लेकिन पहले सुनिए डोनाल्ड ट्रंप की ये बात। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government. तो किसी और को इतने पैसे आखिर क्यों अमेरिका में के पैसे भारत में लगाए जा रहे थे? मुझे लगता है, ये ट्रंप साहब की बातें मैं बता रहा हूं जो अंग्रेजी में बता रहे थे, मुझे ये लगता है कि किसी और को चुनना चाह रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कौन चुना जाए उसमें अमेरिकी पैसे का इस्तेमाल हो रहा था और जो डीप स्टेट का नाम बार बार आता है, आगे आप देखिएगा कौन कौन इसमें कैरेक्टर्स हैं। लेकिन ये बयान गंभीर है कि क्या भारत के अंदरूनी मामलों में, खास करके चुनाव जैसे संवेदनशील मामलों में छेड़छाड़ की कोशिश होती रही है, इसके लिए पैसे लगाए गए। तो इस पर क्या कहना है विदेश मंत्रालय का? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अमेरिका की फंडिंग को लेकर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया भी दी है और कहा है कि US8 की ओर से भारत को $21 मिलियन किसी और को निर्वाचित कराने के लिए दिए जाने का मामला गंभीर है
उन्होंने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर के बड़ी चिंता है और संबंधित विभाग इस मामले की जांच कर रहे हैं। सुनिए। अमेरिकी सरकार की तरफ से, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये खुलासा किया गया है कि कुछ यूएसएड की एक्टिविटीज़ और फंडिंग के बारे में ये जो खुलासा किया गया है ये कंसर्निंग है, ट्रबलिंग है और इसको लेके काफ़ी सारी चिंताएं हैं फॉरेन इंटरफेरेंस को लेके भारत के अपने अंदरूनी मामले में। हमारे यहाँ जो एजेंसीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो इस मामले में काम करते हैं, कार्यरत हैं, वो इस मुद्दे पर और छानबीन कर रहे हैं और काम कर रहे हैं और इस वक्त, इस समय इस मुद्दे पे कोई भी पब्लिक कमेंट या घोषणा करना मेरे समझ से समयोचित नहीं होगा। ये पहली आधिकारिक स्वीकारोक्ति है सरकार की तरफ से कि हाँ, ये फंडिंग अगर हुई है तो इसकी छानबीन की जा रही है। अमेरिकी प्रशासन ने ये इसका खुलासा किया है तो ये बड़ी चिंता की बात है। यश श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस ने इस पर क्या स्टैंड लिया है, क्या आज आरोप लगाए हैं, क्या खुलासे कांग्रेस ने भी बड़े किए हैं, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और इस पर उपराष्ट्रपति का भी बयान आ चुका है और बीजेपी का भी पलटवार आ चुका है। लेकिन इस वक्त दो मेहमान मेरे साथ, यश श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता, राजकुमार पाल बीजेपी के नेता। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का लाइव टाइम्स पर। राजकुमार पाल साहब, तो ये अब माना जाए कि ऑफिशियल है। एक तरफ ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हां, फंड गया और इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ, और दूसरी बात अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी कह दिया कि यह बड़ी भारी चिंता की बात है और इस पर तो अब पड़ताल भी जारी है। जी नमस्कार। ये तो आपने बताया और सही बताया, लेकिन खुद जॉर्ज सोरोस ने 2024 में मीडिया बाइट में कहा था 2 ट्रिलियन खर्च करूंगा। ये भी बात आप मानिए। और उसके बाद पन्नू ने भी आपदा, जो आप पार्टी के लिए वीडियोस उनके हैं उपलब्ध है, उन्होंने कितने करोड़ रुपए दिए थे सरकार को, आपदा, आम आदमी पार्टी को। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि 2014 से लेकर 2024 तक 20,000 मदरसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के कारण बंद कर दिए गए। उसके बाद में 24 सितंबर 2024 को 513 मदरसे जो स्वयं उन्होंने बंद किए। इसी तरह से जो हमारे देश में 20,14,969 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई थी, उनमें से 7,46,278 कंपनियां विभिन्न कारणों से बंद हुई। ये सारे एफसीआर और इसके चक्कर में ही बंद हुई है। और ये क्यों चलता रहा? ये 2014 से 2025 या 2017 में ही क्यों इस पर रोक लगाई गई? ये क्या इसका मसला था? देश के अंदर की बात है और देश के बाहर में तो क्या क्या बोला गया, लेकिन कांग्रेस ने एक अच्छा काम किया है। जयराम रमेश ने बढ़िया बात की है, श्वेत पत्र लाइए श्वेत पत्र जरूर लाइए। आप 2014 के चुनाव के बाद भी श्वेत पत्र तो आप ही लाएंगे ना। 2019 में मोदी सरकार ने जब श्वेत पत्र सदन में रख दिया, कोई पूछने को तैयार नहीं है, कोई उसको सुनने को तैयार नहीं है। नहीं तो चिल्ला चिल्ला के श्वेत पत्र मांगते थे। ये देश के खिलाफ काम करना चाहते हैं। अगर 2014 में श्वेत पत्र लाया होता तो क्या हालात थी देश की, आप अच्छे से जानते हो। एक के एंथोनी तो आप ला दीजिए ना, जूते चप्पल लेने के लिए पैसे देंगे। तो ये सदन के व्याख्यान है, सदन के कहने हैं। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। सोना बेचने की बात की, देश का सोना बेचने की बात किस पार्टी ने की? नहीं, ठीक है, मैं आपके पास जॉर्ज सोरोस की बात पे गौर करिए कि 2024 राजकुमार जी मैं आता हूं आपके पास। मैं जरा एक सवाल ले लूं यश से भी, वो भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। मैं आपके पास आता हूं। यश श्रीवास्तव, आपके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मोदी साहब को हराने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल हुआ है। मतलब सीधे सीधे निशाने पर आप। अजय जी सुनिए, पहली बात तो यह है, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि ये लगातार रोज मीडिया और हम सब भी व्यक्तिगत रूप से भी हम सब देख रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है कि सत्ता में पढ़े लिखे लोगों का होना कितना जरूरी है। ये अभी दिखा है हमें पिछले 2-3 मिनट में। अब आपके सवाल का जवाब देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला है, उसके बाद उन्होंने फिर ये भी बोला है कि नहीं भाई, मुझसे तो गलती हो गई है, तो बांग्लादेश के लिए पैसा गया था, तो अब जो पैसा बांग्लादेश गया उसकी बांग्लादेश जाने। हाँ, ये कब कहा ट्रंप साहब ने? कब कहा? ये वो लोग जरूर बता सकते हैं
जिन्होंने अपने दोस्त का धंधा बांग्लादेश में सेट कराया, और जब बांग्लादेश में विद्रोह हुआ और यश शेख श्रीवास्तव हसीना ने जी, वहां से पलायन आप किया, तो पहले तो पूरी सुरक्षा में ये मेरे पास ये सुनिए, खबर नहीं है। मैंने तमाम अजय जी, खबरों को की पड़ताल की। मदरसा ये थ्योरी सुनी डोनाल्ड है, आप ट्रंप मेरी ने, थ्योरी नहीं सुन रहे। आप हमें बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ये कहा है कि बांग्लादेश, यही पैसा नहीं भारत ने नहीं बांग्लादेश में गया है? ये कब कहा? ये तो क्या आपके ये प्रवक्ता ने खुलासा कहा है नहीं एक हुआ अंग्रेजी कि ये अखबार पैसा के हवाले से। बांग्लादेश गया है? अजय जी, क्या ये खुलासा नहीं हुआ है कि ये पैसा $21 मिलियन असल में बांग्लादेश गया है? नहीं तो क्या ये आपने खुलासा भी लगता नहीं है हुआ है? पूरा रिसर्च नहीं किया। मैं आपको अपडेट कर देता हूं। नहीं, आप रुकिए, बांग्लादेश रुकिए। नहीं गया है क्या? नहीं, बांग्लादेश में भी पैसा गया है और आपके प्रवक्ता ने भी ये कहा है और एक अखबार ने भी छापा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से किसी ने नहीं कहा है। मैं लौटता हूं, आपको मैं अपडेट कर दूंगा। यश, सुनिए अजय जी, नहीं ये गलत है। आप उनकी मदरसा थ्योरी बिना रोके सुन रहे हैं, आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते। क्योंकि आप क्यों? एक गलत क्योंकि फैक्ट आज लेकर की आप प्रेस आ गए। कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे पता है क्या माहौल। मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं। यश, मैं आपकी मदद कर रहा हूं। मुझे भी आई एम ट्राइंग टू अपडेट यू ऑन तो दिस। बड़े मजे से सुन रहे हैं अजय जी। अरे भाई सुनिए ना, आपके पास मैं लौट रहा हूं कुछ ही पलों में यश लौट रहा हूं। मैं आपके प्रवक्ता ने जो बातें कही है वो भी सुनाऊंगा और फिर से मैं आप ही के पास आऊंगा इस सवाल के साथ। तो कल के ट्रंप के खुलासे के बाद आज कांग्रेस सामने आई और अब 21 मिलियन फंड वाले सवाल पर सवाल कांग्रेस ने किया कि इन पैसों का किसके खिलाफ इस्तेमाल किया। ये कल तक बात कर रही थी, मगर आज इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख के आधार पर पवन खेड़ा ने बताया और पूछा कि कांग्रेस ने इन पैसों का इस्तेमाल बीजेपी के खिलाफ कैसे किया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बाहरी फंडिंग के चुनाव में इस्तेमाल पर श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की और एक के बाद एक उन्होंने आज बड़े खुलासे भी किए, अपने तौर पर आरोप भी लगाए बीजेपी और संघ तक पर। सुनिए। पिछले एक हफ्ते से एक कहानी चलाई जा रही है कि यूएस एड भारत में नरेंद्र मोदी जी को डिस्टेबलाइज, अस्थिर करने के लिए $21 मिलियन दिया। भाई कहां है आपके डोवल साहब? कहां है आपकी आईबी? कहां है आपकी रॉ? और कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी साफ किया कि अगर बीजेपी हम पर आरोप लगा रही है तो फिर हम भी सारा सच उगल देंगे। लिए जो वॉलेंटियर्स आए उनको खाना खिलाते थे, वो संघ ने नहीं भेजे थे क्या? संघ का क्या रोल था? तो हम पर आरोप जब लगाओ, एक उंगली अगर हमारी तरफ करोगे तो 4 उंगलियां आपकी तरफ हैं और हम अब चुप नहीं बैठेंगे। सच अब चुप नहीं बैठेगा, सच ऊंची आवाज में बोलेगा। जी हां, और पवन खेड़ा ने अमेरिकी फंडिंग का इतिहास भी इसके बाद बता दिया, सारा सच उगलते हुए कि पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक के दौर में इतिहास खोलकर देख लीजिए तो क्या क्या किया है संघ ने अमेरिका के फंड से। सुनिए। संघ के 2 प्रमुख नेता दत्तोपंत ठेंगड़ी और संघ समर्थित सुब्रमण्यम स्वामी अमेरिका में जाके वहां की अखबारों के एडिटर्स से छपवाते थे इंदिरा जी के खिलाफ। वहां जाकर स्टेट डिपार्टमेंट में मीटिंग्स करते थे। क्यों? अमेरिका का क्या मतलब हमारे लोकतंत्र में? अमेरिका बदला लेना चाहता था 1971 में जो इंदिरा जी ने अपमान किया था उनका, जब बांग्लादेश बनाने गए थे। अमेरिका के हाथ में कठपुतली कौन बना वो बदला लेने के लिए? संघ। जब नेहरू जी के खिलाफ गाय बचाओ वालों का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन की फंडिंग अमेरिका कर रहा था। मैं नहीं बोल रहा, अमेरिका का एक जासूस ने खुद लिखा कि हम संघ को पैसे देते थे। संघ आज से नहीं, दशकों से अमेरिका से पैसे ले रहा है भारत की सरकारों को, कांग्रेस की सरकारों को अस्थिर करने के लिए। यह हमारा दावा है और यह दावा हमारा नहीं है, सीआईए के एक एजेंट का है। कांग्रेस का हमला यहीं पर नहीं रुका है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी ट्वीट करके कहा है कि झूठ सबसे पहले वॉशिंगटन में बोला गया, यानी कि ट्रंप साहब ने झूठ बोला, फिर झूठ को भाजपा की झूठ सेना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, गोदी मीडिया पर बहस के लिए झूठ कढ़ा गया और अब झूठ का पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया है। क्या झूठे लोग माफी मांगेंगे? ये जयराम रमेश का के ट्वीट के अल्फाज थे। अब यश श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता, राजकुमार पाल नेता बीजेपी के, इस पर क्या बीजेपी का पलटवार हुआ है? क्या आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कहा है? क्या उपराष्ट्रपति ने चिंता जताई है? ये भी बताएंगे, लेकिन पहले बीजेपी से सवाल कि आपने, पाल साहब,
अगर उंगली एक उठाई है तो 4 उंगली आपके तरफ। आपने खुलासा किया तो लीजिए आपका भी खुलासा। कांग्रेस अब इस मोड में आ गई है। फंडिंग अगर वो उन्होंने इस्तेमाल किया होगा या नहीं किया होगा ये तो आपकी बात है, जांच कीजिए, मगर आपने पहले कर रखा है। ये फोटो भी दिखा रहे हैं यश बोल रहे हैं सर। ना सुनिए, सुब्रमण्यम स्वामी किस पार्टी से थे? जनता दल से सांसद मुंबई से लड़े थे। सुब्रमण्यम स्वामी आरएसएस के नहीं थे। उन्होंने नाम लिया सुब्रमण्यम स्वामी का। और इनको कैसे पता कि बांग्लादेश में पैसा गया है? कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं ना कि बांग्लादेश में पैसा लगा है। इनको कैसे पता? साबित करें। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से वो कह रहे थे साहब। क्या राजीव गांधी फाउंडेशन इंडियन एक्सप्रेस का है? क्या वो जो चाइना के साथ एग्रीमेंट हुआ इंडियन एक्सप्रेस का है? अरे देश में 20 लाख कंपनियां चल रही थी। 2022-23 में 1,78,000 कंपनियां रह गई। क्यों इतनी घालमेल चल रही थी? मैं आपको मदरसा बैन ये सब क्यों बता रहा हूं कि इसके पैसे का खेला हो रहा था। मुझे कोई इससे बीजेपी गुलाम नहीं होने वाला है। गलत को गलत कहने का आपकी सरकार के रहते अगर खेला हो रहा था तो सवाल आप पर भी है ना फिर तो राजकुमार पाल जी, कैसे पैसे आए? कार्यकाल में 20 इसी 2022-23 तक इसी कार्यकाल में 20 लाख से 1,78,000 कंपनियां हुई ना। लगभग 18 लाख कंपनियां कहां गई? लगभग 18 लाख कंपनियां क्या खेला कर रही थी? लगभग 18 लाख कंपनियां। ये देश को और जनता को जानना जरूरी है। शासन उनका था ना, उस शासन आप बताइए ना, कौन बताएगा? ये यही काम तो आप सत्ता में कंपनियां बन रही थी। आप सबको दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। आपका पास पूरा तंत्र है, आपकी सरकार है। इतना बड़ा खेल, क्योंकि ये लोकतंत्र पर सवाल है, लोकतंत्र पर खतरा है ये राजकुमार पाल जी। ये सिर्फ सियासी मुद्दा नहीं है। बात मिलाकर कहना चाहेंगे, जयराम रमेश लिखित में सदन में दे कि श्वेत पत्र लाए। पवन खेड़ा लिखित में दे कि श्वेत पत्र लाए। लिखित में सदन में रखे। सदन में बात रखी होती तो उसका जवाब देना अनिवार्यता होता है। नहीं तो अदरवाइज आप नहीं लाएंगे सदन में बात। ये मुंह बोली बात नहीं करनी चाहिए। यश जी, अब यश बात है। मैं आपको तब मैंने इसलिए टोका था कि आपके ही प्रवक्ता पवन खेड़ा साहब ने आधिकारिक रूप से कांग्रेस का पक्ष रखा। उन्होंने बांग्लादेश वाली जो बात है फंडिंग की, वो ट्रंप साहब ने नहीं बल्कि एक अखबार के हवाले से उन्होंने ये बात रखी है। और अखबार ने ये साबित करने की कोशिश की है कि ये फंड, इतने पैसे का फंड भारत में आया ही नहीं। उन्होंने पूरी पड़ताल करके बताया है। तो मामला ये है, आगे आप बताइए। अब मैं उम्मीद करता हूं मुझे मेरी बात कहने दी जाएगी। तो हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा जी की पूरी ब्रीफिंग मैंने पढ़ी है और उसमें ये लिखा है, कहिए तो मैं भेज दूंगा चैनल को, कि जाने या जानबूझ के, जाने अनजाने में या जानबूझ के ये गलती डीओजी और ट्रंप से हुई। तो मैं उस संभावना से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक भी हूं। और मैं जो तस्वीरें अभी दिखा रहा था, हमारे देश में एक बड़ा महान कोई व्यक्ति हुए, वो 40 साल तक भीख मांग के खाते थे, ऐसा वो खुद कहते हैं, हम नहीं कहते। और वो पता नहीं किससे भीख मांगते थे। जो ये देखिए, ये अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका का एक प्रोग्राम है यंग पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, उसमें ये बैठे हुए थे। और जो सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दिखाई थी मैंने, ये वाली, इसमें साउथ डकोटा के कांग्रेसमैन टिम जॉनसन ने खुद अपने हाथ से बेस्ट विशेस टू नरेंद्र मोदी लिखा है। ये क्यों है कि नोटबंदी के ठीक पहले यूएसएड से अमेरिका में हमारी सरकार एक समझौता करती है। ये क्यों है कि जो मनमोहन सिंह जी का निर्मल भारत अभियान था, उसमें इस सर्वेक्षण के नाम का तमाशा आता है, लोगों से मारपीट की जाती है, अंधाधुंध भ्रष्टाचार होता है, कभी रोबोट खरीद रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि तब भी फंडिंग आ रही थी और उसका इस्तेमाल हो रहा था और आज भी हो रही है। इसका मतलब यही हुआ ना, आप ये कह रहे हैं कि तब भी आपके भी दौर में इन्होंने फंडिंग ली, इनके दौर में आप फंडिंग ले रहे हैं, क्या आप ये कह रहे हैं? हमारे दौर की फंडिंग, अजय जी मैं ये कह रहा हूं कि हमारे दौर की यदि कोई फंडिंग है तो बीजेपी दिखाए ना। हमारे तो इतने बड़े नेता ने इनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। ये क्या बैठ के मदरसे के नाम पर रोते रहेंगे? मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, आज इस चैनल में आपने ये, धन्यवाद है आपका कि आपने ये दिखाया कि सत्ता में पढ़े लिखे लोगों का होना कितना जरूरी है। ये क्यों है कि नोटबंदी के ठीक पहले इन्होंने यूएसएड से समझौता किया और पेटीएम और जियो में जाके हमारे प्रधानमंत्री जी ब्रांड एम्बेसडर बन गए। क्यों बने? आप लिखित रूप से देंगे संसद में श्वेत पत्र लाने के लिए, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है। पवन खेड़ा कांग्रेस देगी, नेहरू जी के काल से लेकर अब तक कांग्रेस। अजय जी मुझे मेरी बात कहने दीजिए ना, काफी प्लीज कहने। समय खत्म हो रहा है यश। नहीं, समय नहीं खत्म होगा, मुझे एक बात कहने दीजिए। 24 हो गया। पवन खेड़ा जी ने पूरा इतिहास बताया इस फंडिंग का। यदि आरएसएस गलत नहीं है तो आप मांगिए ना, आप सरकार को मजबूर कीजिए ना, आपका यही दायित्व है।
कि अरे भैया हम ही व्हाइट करते पेपर रहेंगे लाओ कि आप लाओ, कुछ करेंगे? बताओ। ये सरकार बैठी तो है यहाँ पे, बीजेपी के बैठे हैं ना, आप क्या जवाब दे रहे हैं? वो मदरसा गिन रहे हैं। नहीं, आप सुनिए ना पूरी मांगिए बात। व्हाइट जिसने पेपर इतनी बड़ी लाने बिल्डिंग के लिए खड़ी मजबूर की कीजिए है, सरकार को। उसके पैसे का, उसकी ऑडिट का, उसके पंजीकरण का कोई हिसाब है आपके पास, मेरे चलिए, पास? धन्यवाद। हम आप सब अपना एक एक पैसे का हिसाब दें, आरएसएस ना दे, और यूएसएड से उनके धन्यवाद। समझौते हैं, धन्यवाद। नरेंद्र मोदी को विदेश घुमाते हैं, क्यों? इतना ही वक्त था मेरे पास। यश श्रीवास्तव जी, राजकुमार पाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब बारी बीजेपी की भी थी और आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी एक्स पर पोस्ट करके फेक न्यूज अलर्ट जारी किया, जो अंग्रेजी अखबार का हवाला जिसका दिया था, आपने सुनी जो बातें, उन सब का आधार पवन खेड़ा की यही थी। इस अखबार के हवाले से उन्होंने बताया कि दरअसल ये फेक न्यूज है। ये 2022 में बांग्लादेश को दिए गए 21 मिलियन फंडिंग पर चर्चा इसमें की गई है। इस लेख में 21 मिलियन की उस फंडिंग का गलत संदर्भ दिया गया है जो भारत में मतदाता टर्नआउट को बढ़ावा देने के लिए थी। लेकिन अखबार ने बड़ी चतुराई से 2012 में भारतीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स के बीच में हुए समझौते का ज्ञापन को नजरअंदाज कर दिया है। और यह संगठन जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है और इसका मुख्य वित्त पोषण यूएसएड के द्वारा किया गया है। ये सारा ब्यौरा विस्तार से दिया है। कुल मिलाकर के लब्बो-लुबाब इस लंबे पोस्ट का अमित मालवीय का ये है कि असल में ये पैसे आए, भारत में आए, उसका भारत में इस्तेमाल हुआ, और जिस का हवाला रिपोर्ट का हवाला देते हुए पवन खेड़ा आरोप लगा रहे हैं कि ये पैसा बांग्लादेश चला गया, दरअसल वो अलग पैसा था, ये अलग पैसा है। ये पक्ष रखा बीजेपी ने और अमित मालवीय ने। लेकिन वो अखबार अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है कि नहीं, हमने पड़ताल ये की है कि इतना पैसा यानी कि 21 मिलियन भारत में कभी एक साथ आया ही नहीं। अब ये सब बातें पड़ताल की हैं, लेकिन इसमें बातें उभर के सामने ये आ रही हैं कि कहीं न कहीं पैसों के दम पर बाहरी ताकतें भारत के लोकतंत्र को प्रभावित करने की कोशिशें करती रही हैं। और इसके बाद देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अमेरिकी फंडिंग के चुनावी इस्तेमाल को देश के लोकतंत्र पर प्रहार भी बताया है। इसको भी सुनिए। और हाल में जो रेवोल्यूशन हुआ है, मैं तो दंग रह गया। What has been revealed by President of the United States with full sense of responsibility. The democratic process of this country was sought to be moderated, manipulated, to dent purity of our electoral system. तो पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र पर प्रहार है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। तो सवाल यह है कि पड़ताल कौन करेगा और कौन सामने सच को लाएगा। आइए हम इंतजार करते हैं। फिलहाल कुछ ही पलों में खबरें।